हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको एसएससी जीडी की हिंदी कंप्लीट कराने का वादा किया है और इस सीरीज में हमने 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम अपना तीसरा चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने पहले चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। तो हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा रिक्त स्थान। काफी आसान टॉपिक है। अगर मैं कहूँ एसएससी जीडी का हिंदी का जो सिलेबस है उसमें सबसे आसान टॉपिक जो है वो क्या है, रिक्त स्थान को भरना। ठीक है। अब बहुत बच्चे जो पहली बार एग्जाम देंगे उनको पता नहीं होता यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट कराऊंगा जो एसएससी जीडी के सिलेबस में आपके है और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है वो आप देख लेंगे। सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। फिर आपको इस तरीके से कोई वाक्य दिया होगा, उसको आपको उसमें एक खाली स्थान दिया होगा, उसको आपको भरना होगा कि यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द आएगा। बहुत आसान टॉपिक है। अब मैं आपको कितने कराने वाला हूँ, ये 30 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है। पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई जरूरी नहीं है 30 ही क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में मिले। बस आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको सोल्व करना होता है क्वेश्चन, और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मुहावरों की नॉलेज हो गई, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि वहां जो क्वेश्चन बनता है काफी आसान क्वेश्चन बनता है। अगर आप एसएससी जीडी 2019 का पेपर देखेंगे, 21 का पेपर देखेंगे, तो आपने कभी हिंदी नहीं पढ़ी है ना, तब भी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मुहावरा ही देता हूं। क्वेश्चन मान लो आपको ऐसे पूछ सकता है, आपसे कह दिया चोर की, और यहां खाली स्थान छोड़ देगा, मैं तिनका। बताओ, इसको नहीं कर सकते क्या आप? इसको नहीं कर सकते। ये तो नहीं कहोगे सर आपने ये कराया ही नहीं। अब मैंने नहीं कराया तो मैं कहां तक बताओ इतने सारे तुमको कराता रहूंगा? क्या मैं 500 क्वेश्चन आपको कराऊं, 1000 क्वेश्चन कराऊं? बस तरीका मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है। ठीक है। मुहावरों की नॉलेज आपको कौन सी, और ये छोटी मोटी चीजें जो होती हैं, जैसे हमारी कहानियां होती हैं, इनकी नॉलेज हमको पता होना चाहिए, हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये दिया मैंने, चोर की, हर बच्चा कह देगा सर यहाँ पे आएगा दाढ़ी। क्या आएगा यहाँ पे? दाढ़ी। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये हमारे जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? मान लो वो एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूं, एक क्वेश्चन और बना देता हूं। जैसे कलेजे पर, कलेजे पर, यहां मैं खाली स्थान छोड़ देता हूं और मैं लिख देता हूं लौटना। ठीक है। तो हर बच्चा कहेगा यहां पर, बताओ क्या आएगा आपको? सर कलेजे पर सांप लौटना। क्या? सांप लौटना। तो यहां पे क्या ऑप्शन आ जाता? सांप आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? सांप। तो बताओ कितने आसान होते हैं ये, हर बच्चा कर लेता है इनको, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मुझको हर चैप्टर सोल्व कराना है ना, आपको बताना भी तो आप क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना होता है। अगर पढ़ने में आपने गलती करी तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। पहले इसको अच्छे से पढ़ो, फिर चारों ऑप्शन को यहाँ पर खाली जगह पर पुट करके देखो, चारों ऑप्शन को रख के देखो कौन सा ऑप्शन सही सटीक बैठ रहा है। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। तो हमने यहां पढ़ा, जो असफलता से नहीं घबराता वही उदासी का स्वाद चख पाता है। यार, उदासी का स्वाद चख पाता है, क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल गलत है। फिर हम दूसरा ऑप्शन रखेंगे, जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, जो भी बच्चा होगा जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी और डी को भी रखकर देख सकते हैं, ये गलत ही हैं। ठीक है, ये गलत हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर चारों ऑप्शन को ये खाली स्थान जो दिया होगा यहां पर रखकर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पढ़ेंगे
यदि चादर के बाहर खाली स्थान पसारोगे तो पछताओगे। अब हर बच्चे को पता होगा, हमारे माँ बाप भी कहते रहते हैं कि जितनी चादर होनी चाहिए उतने ही पैर पसारने चाहिए, कहते हैं या नहीं कहते? 90% बच्चों को पता होगा, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। और जो अदर साइड के जैसे असम से आते हैं, उधर साइड से आते हैं, तो हो सकता है उनको ना पता हो, बट यूपी में हर बच्चे को पता होगा, ठीक। यदि चादर के बाहर हाथ पसारोगे तो पछताओगे। आपको सर क्या कर रहे हो, हाथ कहां से आ गया, हाथ पसारोगे? बाजू? आपको सर बिल्कुल नहीं, एकदम आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमारे माँ बाप कह देते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, कहते हैं या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो बस मुहावरे कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है वो, बस हमको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और चार ऑप्शन को पुट करके देख लेना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? श्री कृष्ण के अनेक गुणों का, अब ऑप्शन रखेंगे यहां पर, खाली स्थान दिया है, कवि ने अपनी इस कविता में किया है। श्री कृष्ण के अनेक गुणों का ध्यान, यहां मैं ध्यान रखता हूं, श्री कृष्ण के अनेक गुणों का ध्यान कवि ने, यार ये क्या ध्यान फिट नहीं बैठ रहा है, ये तो वर्णन रखेंगे यहां पर, श्री कृष्ण के अनेक गुणों का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है। बिल्कुल सही बैठ गया सर, बिल्कुल सही है, श्री कृष्ण के अनेक गुणों का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो इसमें क्या दिया गया है, ये क्या है, एक मुहावरा है, ठीक है। अगर मुहावरा हमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये 10th क्लास की बुक में भी आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे यूपी पुलिस में भी पूछा गया था, तो मतलब मैं आपसे कह चुका हूँ आपको मुहावरों की नॉलेज भी होनी चाहिए। और ये तो आप इस मुहावरे को तो सुनते ही रहते हैं आए दिन, ठीक है। क्या है ये? काला अक्षर, क्या है, यहाँ पे खाली स्थान आपको दिया गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा। तो काला अक्षर किसके बराबर? आपको सर काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मुहावरे भी आपके सिलेबस में हैं एसएससी जीडी के, तो इसको भी मुहावरों को अच्छे से हम पढ़ते हुए चलेंगे, इससे हमारी बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुझे आपके कहने के, यहाँ पे खाली स्थान ये हमको भरना है, चलने में कोई आपत्ति नहीं है। हर बच्चा कहेगा सर मुझे आपके कहने के अनुसार, मैंने फिर यहाँ पे पुट किया अनुसार, मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल सही लग रहा है या नहीं, मुझको बताओ। हर किसी बच्चे को सही है सर, कोई सही है नहीं? आपको सर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बी भी रख के देख सकते हैं आप, सी भी रख के देख सकते हैं, डी भी रख के देख सकते हैं, ठीक है। बट ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधि का यही क्या है? विधि का यही, बताओ यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा खाली स्थान पर? विधि का यही विधान है, विधान है, विधि का यही विधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, ठीक है। सुना है या नहीं? सुना है या नहीं? नहीं सुना तो अब याद रखेंगे, विधि का क्या विधान है? विधि का यही विधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके पैर में खाली स्थान लग गई, उसके पैर में खाली स्थान लग गई। अब बताओ यहां पे क्या आएगा?
कांटा आएगा कि कांटा लग गई, उसके पैर में कांटा लग गई। यार कोई तरीका है, कांटा लग गई या कांटा लग गया, उसके पैर में कांटा लग गया, ये होता तब तो एक बार चल जाता, ठीक है। कांटा लग गया, कांटा लग गया, कांटा लग गई नहीं होगा। कभी बिहार साइड के ऐसे बोलते हैं तो उनको दिक्कत आ सकती है एग्जाम में, ठीक। तो यहां क्या आएगा, ठोकर रख के देखता हूं, ठोकर, उसके पैर में ठोकर लग गई। आपको सर बिल्कुल ठीक है, ठोकर लग गई, ठोकर ही तो लगती है, ठीक है। कहते हैं ना कि ठोकर खाकर ये अकल आती है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, आपका फ्रेंड है और आप हैं, ठीक है, कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो आपके फ्रेंड का पैर जमीन से टकरा जाता है किसी ईंट में किसी में, तो आप क्या कहते हो, भाई यार तेरे पैर में ठोकर लग गई। ठोकर कहते हो या नहीं, आपको से बिल्कुल ठीक है। तो किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर आएगा ठोकर, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए खाली स्थान क्या आएगा बताओ। यहां पर चक्कर तो करने ही पड़ेंगे, चक्कर काहे के करने पड़ेंगे, शादी थोड़ी ना करनी है हमें, शादी हो रही है क्या वहां पे, एग्जाम देने गए हैं हम, ठीक है। कार्य करने पड़ेंगे, अनुभव या प्रयास, बताओ मुझको। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय, हर बच्चा बता देगा इसको, तो हर बच्चा बता देगा तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, खाली स्थान, नाम श्याम है। अब बताओ यहां पे क्या आएगा, क्या ये आएगा, ऑप्शन नंबर ए रख के देखो। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है जिसका नाम श्याम है, या क्या कह रहे हो, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है जिसका नाम श्याम है, क्या मतलब है, ये तो बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन रखेंगे। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है इसका नाम श्याम है, इसका नाम श्याम है, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है इसका नाम श्याम है, क्या ये रखोगे, आपको सिर्फ बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास में खड़ा होगा तो हम तो ये खुद ही कह देंगे ना इसका नाम श्याम है, इशारा क्यों करेंगे जिसने गुलाबी कमीज पहनी है भाई, ठीक। ऑप्शन नंबर सी रखेंगे फिर। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कहीं आप शादी ब्याह में जाते हैं तो आप किसी को देख लेते हैं, कोई आपके जानकार का होता है, ठीक है, तो आप किसी को अपने फ्रेंड को बताते हैं कि आपको जो दिख रहा है ना, वो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, उसका नाम श्याम है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। वह जल्दी चला गया, वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इसका। वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके। ऑप्शन बी रखोगे, वह जल्दी चला गया और ट्रेन पकड़ सके। क्या है, क्या है, क्या ड्रामा है, वह जल्दी चला गया और ट्रेन पकड़ सके, बिल्कुल गलत है। वह जल्दी चला गया कि ट्रेन पकड़ सके, गलत। वह जल्दी चला गया इसलिए ट्रेन पकड़ सके, क्या है यार, कॉमन सेंस से भी कर सकते हो इन क्वेश्चन को, कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। जिसने कभी हिंदी नहीं पढ़ी थी वो भी इन क्वेश्चन को सही कर देता है। तो क्या आ जाएगा, वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंदूक एक उपयोगी, बंदूक क्या है, बंदूक एक उपयोगी, हर बच्चे को पता होगा, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। क्या है, शस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? खाली स्थान में क्या आएगा? नीम बनाते हैं। नीम तो पेड़ होता है, नीम क्या बनाएंगे? नीर क्या होता है? नीर बनाएंगे पेड़ों पर। तो ऑप्शन देखते ही कह दो कि नीड़। इसका मतलब क्या होता है? घोंसला। ठीक है, नीड़ मतलब घोंसला। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं मतलब घोंसला बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम आने खाली स्थान मैंने कठिन परिश्रम किया। क्या आएगा यहाँ पे? क्या ये रख दूं? इसलिए प्रथम आने, इसलिए मैंने, प्रथम आने इसलिए मैंने, मतलब कुछ मैच कर रहा है? कुछ मैच कर रहा है क्या? आपको सर बिल्कुल नहीं कर रहा। प्रथम आने और मैंने, क्या और मैंने? प्रथम आने और मैंने क्या मतलब है ये? तो आप देखते ही पहुंच जाओगे। प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया। प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया, बिल्कुल सही वाक्य हो गया है नहीं? आपको सिर्फ बिल्कुल ठीक है। तो उस वाक्य को तो पूरा करना है, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंधों में कैसा राजा? पढ़ा है नहीं मुहावरा? आपको सिर्फ बिल्कुल पढ़ा है। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान दिया है पहले ही। को कोई नहीं टाल सकता। को कोई नहीं टाल सकता, किसको नहीं टाल सकता? नियत को। नियति, आपको सर बिल्कुल ठीक है। नियति, नियति को कोई नहीं टाल सकता, मतलब जो होना है वो तो होगा ही। ठीक है, नियति को कोई नहीं टाल सकता, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरी बहन उच्च शिक्षा, मेरी बहन उच्च शिक्षा, यहां पे बताओ खाली स्थान में क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ऐसे लिखा जाएगा इस तरीके। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो बताओ, मेरी बहन उच्च शिक्षा में ऑस्ट्रेलिया जा रही है। उच्च शिक्षा में ऑस्ट्रेलिया जा रही है, मतलब सर कुछ मैच नहीं कर रहा। तो छोड़ो इसको। मेरी बहन उच्च शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, यार ये भी मैच नहीं कर रहा। मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए, हाँ बिल्कुल सही है। मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए, मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से, इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, उमड़ पड़ी। ठीक है, और तीनों ऑप्शन आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप देखते ही इन तीनों ऑप्शन को हटा दोगे, इन तीनों ऑप्शन को देखते ही हटा दोगे। ठीक है, कहते हैं ना, सुना है ना ये वाला वाक्य है, इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी। क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। अगली पंचवर्षीय योजना का खाली स्थान दिया है, तैयार किया जा रहा है। अगली पंचवर्षीय योजना क्या तैयार किया जा रहा है? क्या तैयार किया जाएगा? आप उसे प्रारूप तैयार किया जा रहा है। क्या आएगा? प्रारूप तैयार किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बारात का खाली स्थान किया गया। क्या किया गया? बारात का अभिवादन। बारात का अभिवादन करेंगे? आपको सर ये तो गलत है। समापन करेंगे, बारात का समापन कर दोगे पहले ही। आप देखते गए सर, बारात का स्वागत किया गया। बारात का क्या किया गया? बारात का स्वागत किया गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फिर बैठेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आपका आचरण दूसरों के लिए, आपका आचरण दूसरों के लिए क्या हो सकता है, क्या आएगा यहाँ पे, उदाहरण हो सकता है। क्या हो सकता है, उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते नहीं है कि यार उस, जैसे अपन को बहुत माँ बाप होते हैं जो बताते हैं कि यार उसकी तरह देख वो उसका लड़का कैसा है, ठीक है, मतलब उसका उदाहरण देते हैं कि उसका लड़का उसकी तरह बन, कहते हैं नहीं, तो मतलब दूसरों का उदाहरण देते हैं। तो ये भी तो यही कहा गया है कि आपका आचरण जो है, आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या बरपाया, क्या बरपाया बताओ जल्दी, कहर बरपाया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सैनिक आतंकवादी के पैरों में, सैनिक आतंकवादी के पैरों में क्या क्या डालकर ले गए, खाली स्थान में क्या भरेंगे, पाजेब डालकर ले गए। कोई उससे आतंकवादी से डांस कराना है क्या हमें पाजेब डालकर, ठीक है, पाजेब डालकर डांस तो नहीं कराना, ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। नॉर्मली कॉमन सेंस रखा करो, ठीक है, इतना हर बच्चे को पता होता है क्या यहाँ पर फिट हो सकता है। बुद्धि की जांच होती है बस आपकी, आप सोचने की क्षमता कैसी है आपकी, कहीं आप ऐसे तो नहीं है मूर्ख हो, कभी ये चेक किया था बस इन क्वेश्चन से, और कुछ भी चेक नहीं किया था। उन्हें पता है जिस बच्चे का दिमाग ठीक काम करता है तो वो आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर देगा, उन्हें ऐसे ही बच्चे चाहिए होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। बेड़ियां, सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेड़ियां डालकर ले गए, बिल्कुल सही आप कहेंगे सर, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वैसे ही काट दो, घुंघरू, फिर वही बात। हथकड़ियां, अरे हथकड़ियां हाथों में डालेंगी, हथकड़ियां तो हाथों में डालेंगी ना। ये बोला सैनिक आतंकवादी के पैरों में, तो पैरों में तो बेड़ियां डालेंगी ना, आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसने खाली स्थान अपना पक्ष सिद्ध किया, बुद्धिपूर्वक, बलपूर्वक, विधिपूर्वक, ये नाम पूर्वक, कौन सा आएगा बताओ, इसमें से कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा। आप कहोगे सर उसने बुद्धिपूर्वक अपना पक्ष सिद्ध किया, मतलब बुद्धिपूर्वक कैसे कर दिया, बलपूर्वक, बलपूर्वक से कोई भी अपना पक्ष सिद्ध नहीं कर सकता। विधि पूर्वक, विधि मतलब कानून, कानून का सहारा लेकर, ठीक है, उसने विधि पूर्वक अपना पक्ष सिद्ध किया, मतलब कानून, कानून के अनुसार, ठीक है, अपना पक्ष किया, सिद्ध किया। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर वो डंडा भी डाल सकता है, उसने डंडे के द्वारा अपना पक्ष सिद्ध किया, ये मत कह देना वही ऐसी, बस ऐसी ही नॉलेज चेक किया थी कि इसका दिमाग मतलब फिरा हुआ तो नहीं है। बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को टिक करना होता है और अच्छे से पढ़ना होता है इसमें कहा क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अतिथि ने भोजन करने की क्या, अतिथि ने भोजन करने की क्या व्यक्त की, क्या आएगा यहाँ पे, इच्छा व्यक्त की कि भाई मुझे भोजन चाहिए। अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक न एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्या नहीं है, संदेह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक न एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो आप भी लग रही है आपको भी एक न एक दिन मिल ही जाएगा परिश्रम जो आप कर रहे हैं इसका फल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। राजेश की बातों से खाली स्थान यहां भरना है, क्या होगा, होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। राजेश की बातों से पीड़ित होकर, यार राजेश की बातों से पीड़ित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली, यार पीड़ित होकर मतलब क्या है, उत्साहित होकर, यार ये भी क्या है, आंदोलित, क्या ऑप्शन है यार, हर बच्चा लगाएगा इनको, उत्तेजित होकर होगा।
ऑप्शन नंबर डी। राजेश की बातों से उत्तेजित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। आपने देखो आपके कोई भी आप दो भाई हो या दो फ्रेंड हो, ठीक है, कोई आकर तीसरा बताया था कि भाई तेरे भाई को मार लिया या ऐसे, तो आप उत्तेजित हो जाते हो, ठीक है, उत्तेजित हो और आप कुछ भी चीज जो आपको मिलता है डंडा बंडा जो उठाते हो उसे मारने के लिए चले जाते हो, ठीक है। तो वही बात तो यहाँ पर है, राजेश की बातों से उत्तेजित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। बताओ नहीं लगाओगे क्या इसको? बहुत नॉर्मली आंसर लगा सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। आज आकाश में क्या छाए हैं? क्या छाए हैं? बादल आएगा यहाँ पे। आपको सर बादल तो ऑप्शन में नहीं है, तो बादल क्या कहते हैं? जलद। जलद को क्या कहते हैं? बादल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची पढ़े या नहीं? अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको पढ़ा दूंगा जब क्लियर हो जाएगा, वरना यहाँ पे क्या आएगा? बादल आएगा, बादल छाए हैं, बट बादल नहीं देके इसने क्या दे दिया यहाँ पे? जलद दे दिया। जलद छाए हैं, ठीक है। जलद का मतलब क्या होता है? बादल होता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुपये खाली स्थान हैं बोलते हैं। क्या रुपये बोलते हैं? रुपये बोलते हैं। हमको सर कैसी बातें कर रहे हो? रुपये बोलते हैं, बट यहाँ पर तो चेक, ये तो बस वो नॉर्मली उसने सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है कि हम बेसिक नॉलेज चेक करेंगे हिंदी की। हमको हिंदी का ज्ञाता नहीं चाहिए, हमें हिंदी की बेसिक नॉलेज चेक करनी है कि बंदा जो एग्जाम दे रहा है उसका दिमाग ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कहीं वो पगलाया हुआ तो नहीं है। वो इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं वो कहते रुपये बोलते हैं एकदम टिक कर दे, तो उन्हें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो अपना कॉमन सेंस भी यूज ना कर सके। रुपये खनकते हैं, क्या होते हैं? खनकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। खाली स्थान में यहां भरना है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। हर बच्चे को पता होगा ये भी, और आपके घर में आपके दादा दादी या माँ बाप आपके कोई ना कोई कभी आपको एग्जाम्पल दिया होगा ये, कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान चैप्टर है, बस प्रैक्टिस इनकी अच्छे से कर लीजिए और आप समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना होता है। और मुहावरे में आपको कराऊंगा और इतने आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप मुहावरे भी अच्छे से पढ़ते रहिए। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप इन क्वेश्चन की बिल्कुल टेंशन ना लें, इन क्वेश्चन को आप 101% सही करके आएंगे, ठीक है। और शुद्ध वर्तनी आपको मैंने कराई दी है, उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। शुद्ध वर्तनी से भी इनमें क्वेश्चन बना देते हैं, और आप प्रीवियस ईयर जितने पेपर देखोगे आप सभी क्वेश्चन इस टाइप के सोल्व कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही था। बस यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।